हरे कृष्णा। आप सभी को श्याम कुंड और राधा कुंड के प्राकट्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार कंस ने एक असुर को ब्रज में भेजा जिसका नाम था अरिष्टासुर। वह असुर सांड का रूप धारण करके ब्रज में आया। वह अत्यंत भयानक था। वह सारे ब्रजवासियों को भय से संत्रस्त करने लगा। तब श्री कृष्ण ने बड़ी आसानी से अरिष्टासुर का वध कर दिया। उसी रात्रि श्री कृष्ण गोपियों को आकर्षित करके उनके साथ रास नृत्य का आनंद लेने के लिए अपनी मोहिनी वंशी को बजाया। जब राधा रानी, ललिता एवं अन्य सखियां वंशी ध्वनि सुनकर कृष्ण के पास आ रही थीं, तब वे सब आपस में इस प्रकार चर्चा करने लगी। व्रजराज नंद के पुत्र श्री कृष्ण आज एक सांड का वध किए हैं। इस प्रकार उन्होंने पाप किया है। शास्त्र में वर्णन किया गया है कि यदि राजा कोई पाप करता है तो उसकी प्रजा को उस पाप का फल भोगना पड़ता है। इस नीति के अनुसार व्रजराज कुमार श्री कृष्ण गोवध करके जो पाप किया है, निश्चय ही वह पाप हमें भी प्रभावित किया होगा। हमें अवश्य भगवती पौर्णमासी से परामर्श लेना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि इस पाप से मुक्त होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इस प्रकार चर्चा करते हुए वे लोग कृष्ण के पास पहुंच गईं। वे उच्च स्वर से बोलने लगी जिससे कृष्ण उसे सुन सके। राधा रानी कृष्ण से बोली, हे सांड को मारने वाले, आज तुम हमारे शरीर का स्पर्श मत करना। कृष्ण उत्तर दिए, हे मूर्ख गोपियों, वह वास्तव में सांड नहीं था। वह तो एक असुर था जो सांड का रूप धारण कर ब्रजवासियों को क्षति पहुंचाने के लिए आया था। राधा रानी ने कहा, हे कृष्ण, भले ही वह असुर ही था, फिर भी उसने एक सांड का रूप धारण किया था ना। वृत्रासुर भी एक असुर था, किंतु उसका हत्या करने पर इंद्र के ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। उसी प्रकार यह अरिष्टासुर भले ही असुर था, चूँकि यह एक सांड के रूप में आया था, इसलिए तुम्हें अवश्य पाप लगेगा। कृष्ण जब राधा रानी से यह व्याख्या सुने तो उन्हें कोई उत्तर नहीं मिल पाया। वे भूमि पर नीचे की ओर देखते हुए शर्मनाक चेहरा बनाए खड़े रहे। फिर उन्होंने राधा रानी से पूछा, हमसे यदि पाप हो गया है तो इसका क्या समाधान है? पाप मुक्ति के लिए मुझे क्या करना चाहिए? राधा रानी और उसकी सखियों ने कहा, हमने पौर्णमासी एवं गर्गाचार्य की पुत्री गार्गी से सुना है कि इस प्रकार के पाप के लिए सभी पवित्र तीर्थों में जाना चाहिए एवं उन तीर्थों में स्नान करना चाहिए। केवल ऐसा करने पर ही सांड हत्या रूप पाप से मुक्त होना संभव है। जब कृष्ण राधा रानी से प्रायश्चित की यह विधि सुने तो अपनी विनम्रता त्याग कर बोले, हाँ, तुम सोच रही हो कि सभी तीर्थों में स्नान करने के लिए मुझे तीनों लोकों में सभी जगह जाना पड़ेगा। देखो, तुम्हारे आँखों के सामने मैं यहीं सभी तीर्थों को ले आता हूँ। इसके बाद क्रोधित मुद्रा में श्री कृष्ण अपनी बाईं एड़ी से पृथ्वी पर आघात किए। उस पदाघात से उस स्थान पर एक छिद्र बन गया और तत्काल पाताल लोक से भोगवती गंगा प्रकट हो गई। तब श्री कृष्ण उस जल में सभी तीर्थों को आमंत्रित किए। उनके आदेश से सभी तीर्थ वहाँ प्रकट हुए एवं उस कुंड के जल में प्रवेश किए। उस कुंड के जल में स्नान करने के बाद कृष्ण बोले, मैंने इस कुंड में सभी तीर्थों के पवित्र जल भरने की व्यवस्था किया जो नित्य इसी रूप में विद्यमान रहेगा। फिर
राधा रानी एवं उनके सखियों से बोले, अब मैं इस कुंड के जल में स्नान कर पाप मुक्त हो गया, किंतु तुम लोगों का क्या होगा? तुमने तो इस जीवन में कोई पुण्य कर्म नहीं किया है, फिर तुम लोग कैसे सभी तीर्थों में स्नान करोगी? सभी गोपियाँ बोली, हे कृष्ण, तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो। तुम्हारी शठता को कौन समझ सकता है? इस कुंड का जल साधारण जल है। तुम इतने गर्व से कैसे कह सकते हो कि इस कुंड में सभी तीर्थों का जल है? तुम्हारी बात पर हमें विश्वास नहीं है। गोपियों से इस प्रकार की बात सुनकर कृष्ण समस्त तीर्थों को आह्वान किए। तत्काल सभी तीर्थ अपने अपने स्वरूप में राधा रानी के सामने प्रकट हो गए। एक एक करके उन सभी ने राधा रानी से अपना परिचय दिया। मैं लवण समुद्र हूँ, मैं सूर दीर्घिका हूँ, मैं सोनंद हूँ, मैं सिंधु हूँ, मैं ताम्रपर्णी हूँ, मैं पुष्कर हूँ, मैं सरस्वती हूँ, मैं यमुना हूँ, मैं कावेरी हूँ, मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ, मैं रेवा नदी हूँ। इस समय हम सभी ने इस कुंड में जल के रूप में प्रवेश किया है। कृष्ण ने गोपियों से कहा, अब तुम्हारे संशय के लिए कुछ बचा नहीं है। मैंने सभी तीर्थों के पवित्र जल में स्नान कर लिया है। परिणामतः मैं सारे पापों से मुक्त हो चुका हूँ। परंतु तुम्हारे विषय में क्या होगा? ब्रज के नागरिक होकर भी असुर के पक्षपाती होने के कारण तुम सभी पाप से दूषित हो। अब तुम लोग भी इसी कुंड के जल में स्नान करके पाप से मुक्त हो जाओ, नहीं तो तुम सभी दूषित रहोगी और तुम लोग मेरे देह को स्पर्श नहीं कर सकोगी। राधा रानी बोली, हे सखीगण, कृष्ण अपने पैरों के ठोकर से इस कुंड की सृष्टि किए हैं। इस प्रकार यह कोई मंगल या शुभ संदेश नहीं है। इसके अलावा कृष्ण इस कुंड में स्नान किए हैं, जिससे उनका पाप इसमें घुला है, इसीलिए यह जल दूषित हो गया है। हमें इस कुंड में स्नान नहीं करना चाहिए। हमें अपने लिए अवश्य अलग कुंड खोदना चाहिए एवं उसके जल में स्नान करना चाहिए। कृष्ण द्वारा बनाए गए कुंड के पश्चिम की ओर राधा रानी एक स्थान देखी, जहाँ अरिष्टासुर के खुर के आघात से एक गड्ढा बन गया था। राधा रानी अपने हाथ के कंगन से खुदाई प्रारंभ कर दी। उनकी सखियाँ उनकी सहायता करने लगी। वहाँ इतनी गोपियाँ थीं कि थोड़े समय में ही एक बड़ा कुंड तैयार हो गया। चूँकि यह कुंड राधा रानी के कंगन से खुदा गया था, इसीलिए इसका नाम हुआ कंगन कुंड। बाद में राधा कुंड के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस प्रकार राधा रानी अति शीघ्र कृष्ण कुंड या श्याम कुंड के पास एक सुंदर रम्य कुंड का निर्माण की। कृष्ण इसे देखकर चकित हो गए। उन्होंने राधा रानी से कहा, हे कमलाक्षी, तुमने बहुत सुंदर कुंड बनाया है, लेकिन ऐसे कुंड का क्या प्रयोजन यदि उसमें जल ही न हो? जो भी हो, मैं तुम्हें तुम्हारे सखियों के साथ अपने कुंड से तुम्हारे कुंड में जल भरने की अनुमति दे सकता हूँ। कृष्ण के मुख से ऐसी बात सुनकर राधा रानी अपना मुख दूसरी ओर फेर ली और चिबुक उठाकर बोली, नहीं नहीं, तुम्हारा कुंड तो उन पापों से दूषित है जो तुमने स्नान करके इसमें छोड़े हो। हम उस जल में स्नान नहीं करेंगे। मैं अपनी लाखों सहेलियों की सहायता से मानसी गंगा से यहाँ जल लाऊंगी। इस प्रकार मैं पूरे विश्व में अपने कुंड की अतुल्य महिमा स्थापित करूंगी। कृष्ण ने सोचा, यह तो राधा रानी और उनकी सखियों के लिए बहुत ही अधिक श्रम पूर्ण कार्य होगा। इसीलिए उन्होंने सभी तीर्थों को श्री राधिका के निकट जाकर सेवा करने का निर्देश दिया। तत्काल ही सभी तीर्थगण अपने अपने स्वरूप में प्रकट होकर राधा रानी के सामने जाकर प्रणाम करने लगे। उन्होंने कहा, हे देवी,
कौन आपकी महिमा की गणना कर सकता है। आपकी महिमा का अंत वेद भी नहीं जानते हैं। ब्रह्मा, शिव, देवर्षि, नारद भी आपकी असीमित महिमा का अंत नहीं पा सकते। श्री उद्धव सर्वदा आपकी महिमा का ध्यान करते हैं। आपके चरण कमलों के तलवे के सौंदर्य की कामना लक्ष्मी देवी भी करती है। केवल एक व्यक्ति पूर्ण रूप से आपकी महिमा को जानता है, वह है वजेंद्र नंदन श्री कृष्ण, जो आपके प्रति प्रेम के वशीभूत होकर आपके दिव्य शरीर से निकलने वाले पसीने को साफ करते हैं। वे आपके चरण कमलों को अमूल्य रत्नों से बने नूपुरों द्वारा सुंदर ढंग से सजाते हैं। आपका दर्शन रूप कृपा पाकर वे अपने को सर्वापेक्षा भाग्यशाली अनुभव करते हैं। उनकी आज्ञा व कृपा द्वारा हम उनके एड़ी के आघात से उत्पन्न इस कुंड में प्रवेश किए हैं। हे श्रीमती राधिका, हमारे ऊपर अपनी कृपापूर्ण दृष्टि डालकर हमें स्वीकार कीजिए। अपने इस कुंड में हमें सर्वदा रहने दीजिए, जिससे हमें कृष्ण के साथ आपकी माधुर्यपूर्ण लीला विलास का दर्शन प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त हो सके। इस प्रकार हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। मूर्तिमान तीर्थों की ऐसी प्रार्थनाएं सुनकर राधा रानी कृष्ण की ओर देखकर मृदु मुस्कुराईं। फिर उन्होंने बोला, हे तीर्थों, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं से बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम लोग अपनी इच्छानुसार मेरे कुंड में प्रवेश कर सकते हो। राधा रानी के इस प्रकार कृपापूर्ण आदेश का उच्चारण होते ही श्री कृष्ण अपने वंशी की सहायता से दोनों कुंडों के मध्य भाग में एक छिद्र कर दिए। फलस्वरूप श्याम कुंड का जल राधा कुंड में प्रवेश कर गया। श्रीमती राधा रानी अपने कुंड में कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी, जो कि बहुला अष्टमी है, तिथि के अर्धरात्रि में प्रवेश करके स्नान की। जब कृष्ण राधा कुंड को जलपूर्ण देखे तो वे भी उसमें स्नान किए। फिर वे राधा रानी से बोले, हे प्रियतमे, तुम्हारे द्वारा निर्मित इस कुंड में मैं प्रतिदिन स्नान करूँगा। जैसे तुम मुझे प्रिय हो, वैसे ही तुम्हारा यह कुंड मुझे अत्यंत प्रिय है। प्रत्येक वर्ष हजारों हजार भक्त इस तिथि में राधा कुंड आविर्भाव के शुभ मुहूर्त में अपने जीवन को सार्थक करने की इच्छा से इस कुंड में स्नान करते हैं। तो आइए हम सब भी श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करें कि वे भी हमारे इस जीवन को सार्थक बना दें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।